आज की इस वीडियो में हम आपको एनपीके 12-32-16 को विस्तार से बताएंगे। जो इफ़को कंपनी की एनपीके 12-32-16 उर्वरक आती है, इस खाद को बुआई के समय दिया जाता है। इफ़को कंपनी की एनपीके यानी 12-32-16 उर्वरक को कब दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी फसलों में दिया जाना चाहिए, कब और कैसे इस्तेमाल करें, फ़ायदे और सावधानी, प्राइस और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। जब आप बुआई करते हैं तब आप एनपीके 12-32-16 को आप अपनी फसलों पर देना चाहिए। बात करते हैं एनपीके, इसमें शॉर्ट फॉर्म में आता है। इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो इफ़को कंपनी की 12-32-16 आती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 12% प्लस फास्फोरस की मात्रा होती है इसमें 32% और पोटास यानी पोटेशियम की मात्रा होती है इसमें 16%। एनपीके मुख्य जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक पौधे की ग्रोथ, विकास, बढ़वार, उपज से अधिक रोल रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। इसलिए हमको एनपीके 12-32-16 को बुआई के समय देना चाहिए। और एनपीके जो 12-32-16 उर्वरक घुलनशील नहीं है या धीरे धीरे जब हम बुआई के समय देते हैं तो धीरे धीरे घुलना चालू हो जाता है। यदि हमारी फसलों पर बुआई के समय, यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, बुआई से फसल पकने के बीच कभी भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी रहती है तो हम अलग से घुलनशील खाद भी आती हैं, जैसे कि 19-19-19, 052-34, 0050, 17-44-0 और अन्य ग्रेड की भी घुलनशील खाद आती हैं, जिसे हम स्प्रे और ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं। लेकिन वो घुलनशील खाद अलग होती हैं। ये जो 12-32-16 है घुलनशील नहीं है, इसको हमको बुआई के समय दिया जाना चाहिए। तो कितना दिया जाना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं, जब इसमें 12-32-16 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 12%। नाइट्रोजन 12% है, तो नाइट्रोजन का मुख्य वर्क होता है पत्ते को हरा करना यानी क्लोरोफिल को बढ़ाना और वनस्पतिक अवस्था में सुधार करना, विकास करना और हमारे प्लांट्स का विकास करने में अहम भूमिका निभाता है नाइट्रोजन। इसके अलावा फास्फोरस का इसमें कॉम्बिनेशन है 12%। फास्फोरस का मुख्य वर्क होता है जड़ों को मजबूत करना, तने को मजबूत करना और पौधे पर, प्लांट्स पर, फसलों पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम की मात्रा है 16%, जो कि दानों को भरने का काम करता है, फलियां, वालियां को बढ़ाने का और विकास करने की अहम भूमिका निभाता है पोटेशियम। तो यदि हम अपनी फसलों पर बुआई के समय एनपीके 12-32-16 देंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। नए नए फुटाव आएंगे, फसल हरी रहेगी, जड़ें मजबूत रहेंगी, तना भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, दाने अच्छे तरीके से भरेंगे, उपज बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, फसल का भी विकास होगा। यह डीएपी से भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम का भी इसमें मात्रा है, जबकि डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो 1 एकड़ में आपको, जैसे आप यूज करते हैं बुआई के समय अन्य खादों को, उसी प्रकार आपको इसको यानी इफ़को कंपनी की एनपीके 12-32-16 को बुआई के समय इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में आपको 2 बैग यानी आपको 100 kg एनपीके 12-32-16 को जो उर्वरक आती है खेत पर केवल बुआई के समय ही देना है। जैसे कि अपनी फसलों पर गेहूं, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली के अलावा मूंग, अरहर, धान, चना, मसूर, कपास, गन्ना, प्याज, लहसुन आदि फसलों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के समय। ध्यान रखना है, जैसे आप डीएपी बुआई के समय देते हैं उसी प्रकार आप एनपीके 12-32-16 को दे सकते हैं। बात आती सावधानी के बारे में, तो इसको स्प्रे नहीं करना है, बस आपको यही सावधान रखना है। इसको आपको जो एनपीके 12-32-16 को आपको स्प्रे नहीं करना है, इसको आप बुआई के समय देना है। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसकी ग्रेड अलग फॉर्म वाली जो घुलनशील खाद आती है 1919, जो आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया, तो सावधानी आपको यही रखना है कि आपको इसको बुआई के समय देना है, स्प्रे नहीं करना है। और बहुत धीरे धीरे घुलती है, जब हमारे प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से एनपीके 12-32-16 बेस्ट रहती है। अगर बात करें इसकी प्राइस के बारे में, 50 kg का बैग, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है। आपके यहाँ
आपके राज्य पर 50 केजी के बैग का प्राइस क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको आज की वीडियो में हमने आपको NPK 12-32-16 फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया, जो कि काफ़ी अच्छा है DAP से। यह DAP से इसलिए बेस्ट है क्योंकि DAP में पोटेशियम की मात्रा नहीं रहती है और NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा कि NPK 12-32-16 आती है, यह बेस्ट है। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।